हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह उठते के साथ ही ना हम गृहिणियों को एक साथ कई जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है। एक के बाद एक कई सारी ड्यूटी एक साथ करनी पड़ती है। उसी में से एक ड्यूटी है सुबह बच्चों को उठाना, जो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग वाला काम है, क्योंकि एक बार में बच्चे उठ जाए ऐसा मेरे घर में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मुझे 3-4 बार जाकर हल्ला करना पड़ता है, तब जाकर बच्चे उठते हैं। तो बच्चों को उठाने के बाद थोड़ी बहुत उनके स्कूल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, वो मैं एक जगह करके रख दे रही हूँ ताकि वो फटाफट रेडी हो जाए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ें अगर इधर उधर हैं ना, तो बच्चे बहुत शोर करते हैं कि मेरी ये चीज़ें कहाँ हैं, वो चीज़ें कहाँ हैं। तो इसलिए मैंने ना उनकी सारी चीज़ें एक जगह रख दी हैं कि उठ के फ्रेश अप होकर फटाफट वो रेडी हो जाएंगे। सारी चीज़ें उन्हें एक ही जगह मिलने वाली है, इधर उधर उन्हें खोजना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद कुछ कपड़े भींगे हुए थे, उससे बालकनी में डाल दे रही हूँ ताकि सूख जाए। वैसे ना ये प्रॉपर सूख गए थे, लेकिन कल अचानक इतनी तेज़ बारिश हुई ना कि बालकनी में ये 3-4 कपड़े पड़े हुए थे और ये भीग गए। तो इसलिए मुझे अगेन इन्हें बालकनी में देना पड़ रहा है सूखने के लिए। सुबह सुबह ना उठते के साथ ही किचन से ड्यूटी स्टार्ट होती है, और सुबह का जो शेड्यूल रहता है ना, काफ़ी भाग दौड़ वाला रहता है, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है। तो आप किचन से ना हट नहीं सकते हो जब तक बच्चे स्कूल ना चले जाए। लेकिन जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ना किचन के कामों से मॉर्निंग में, तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि किचन के साथ साथ थोड़ा बहुत घर को भी समेटने की कोशिश करूँ। ऐसे में ना घर के काम थोड़े जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और वैसे भी अगर आप एक लगातार काम कर रहे हो ना, तो सारी चीज़ें टाइम पे और सही होती है। लेकिन अगर आपने बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक ले लिया है ना, तो फिर काम करने का मन तो करता बिल्कुल भी नहीं है, और इसी चक्कर में काम ख़त्म होते होते ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन, क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ता भी रेडी करना है। तो आज मैं बना रही हूँ छोले। तो मसाले जो छोले के थे ना, वो फ्राई हो गए थे, तो इसमें मैंने चने डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। और उसके बाद इसमें मैं अभी डाल रही हूँ चाय पत्ती वाला पानी। जी हाँ, अगर छोले टेस्टी बनाने हो ना, तो चाय पत्ती वाला पानी ज़रूर डालें। उससे ना छोले का कलर, टेस्ट, ग्रेवी ये सब लाजवाब बनती है। तो जब तक मेरे छोले बनते हैं ना, तब तक थोड़ा सा किचन समेट लेती हूँ। वैसे तो सुबह सुबह किचन में काम करते करते ये पॉसिबल ही नहीं कि आप साथ साथ किचन भी क्लीन करते जाओ, क्योंकि सुबह सुबह मैंने जैसे कहा ना कि जो शेड्यूल है काफ़ी बिजी रहता है, और इतनी ज़्यादा हड़बड़ी रहती है ना कि कौन सा काम करूँ कौन सा ना करूँ, किधर समेटूँ किधर क्या करूँ, वो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम है, क्योंकि ये छोले रेडी होंगे उसके बाद ही गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाऊँगी। वैसे भी बच्चे अभी फ्रेश अप होने गए हैं, उसके बाद वो रेडी होंगे, और डाइनिंग टेबल में जब तक बैठेंगे तब तक फटाफट ये सारा काम मेरा जो नाश्ता का है वो कंप्लीट हो जाना है। तो सिंक के पास ना थोड़े बहुत धुले हुए बर्तन हैं जो मैंने रात में ही धो के रखे हैं। तो सारे बर्तन सूख गए हैं, लेकिन एक बार फिर भी मैं साफ कपड़े से इन्हें क्लीन कर दे रही हूँ, पोंछ दे रही हूँ, ताकि थोड़ा सा भी बर्तन में पानी पानी ना रहे। और साथ ही साथ ये जो लंच बॉक्स है बच्चों के ना, ये भी मैंने रात में ही क्लीन करके रखा है। तो इस भी मैंने एक बार अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया है, क्योंकि वापस से मुझे अभी इसमें लंच पैक करना है। तो ये ड्राई रहेंगे ना, वो अच्छा है, क्योंकि अगर जो लंच बॉक्स है ना, वो थोड़े से भी पानी पानी या भींगे हुए रहते हैं ना, तो अगर आप पूड़ी या रोटियाँ डाल रहे हो ना, तो वो बिल्कुल सिमट से जाती है और टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए सभी को मैंने कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लिया और उनकी जगह पे वापस से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख लिया। तो किचन अब जाकर थोड़ा सा क्लीन लग रहा है, और क्लीन साफ़ सुथरे किचन में ना काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत और टाइम बचा हुआ था, तो मैंने सोचा जो बच्चों का बेडरूम है उसे भी क्यों ना अच्छे से सेट कर लूँ। तो बेड की हालत आप देख सकते हो, पूरा बेड बिखरा हुआ, और बेड की वजह से ही ना बेडरूम ज़्यादा गंदा लगता है, मैसी लगता है, बिखरा हुआ लगता है। तो इसलिए मैंने ना बेड को थोड़ा सेट कर लिया है, बेडशीट अच्छे से झाड़ के वापस से बिछा दी है। और अब ये रूम ना पहले की तुलना में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा साफ़ लग रहा है। साफ़ सफाई तो बाद में होती रहेगी, लेकिन जितनी चीज़ों को हम समेट सकते हैं ना, अगर वो समेट लेना, तो फिर साफ़ सफाई में भी आसानी होती है। और अब चलिए बनाते हैं फटाफट गर्मा गर्म पूड़ियाँ, क्योंकि टाइम लगभग होने वाला है, बच्चे भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। तो इनके डाइनिंग टेबल में बैठने से पहले ना सारी चीज़ें रेडी करके मैं रख देती हूँ, ताकि रेडी होने के बाद ये फटाफट नाश्ता कर ले। लंच बॉक्स इनके बैग में डाल दूँगी,
नाश्ता करने के बाद फिर फटाफट निकलना होता है, टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है सुबह में। जितनी जल्दी हो जाए ना उतना बेटर है। और मैं ये नाश्ता वास्ता का काम कंप्लीट करने के बाद ना एक बार उनका चेक भी कर लेती हूँ कि सब कुछ बैग में डाला है कि नहीं डाला है। देखिए बच्चे कितना भी अपने से सारा काम खुद कर ले, लेकिन एक बार ना एज ए मदर हमें चेक ज़रूर करना चाहिए कि सब कुछ सही से है कि नहीं है। तो बस इसलिए ना ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि उनके रेडी करने से पहले मैं जो भी नाश्ता और लंच का काम है वो कंप्लीट कर लूँ और एक बार देख लूँ कि सारा कुछ सही है या नहीं है। तो यहाँ पूड़ियाँ भी बन गई थी, सब्जी भी बन ही गया था, बस मुझे लास्ट में गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा धनिया पत्ता कट करके डालना था। तो फाइनली सुबह का नाश्ता रेडी है, गर्मा गर्म छोले और उसके साथ गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो सबसे पहले ना बच्चों को नाश्ता लगा देती हूँ। और देखते देखते टाइम हो गया है बच्चों के निकलने का। तो ये रहा युग, नीचे ऑलरेडी जा चुका है, उसके पापा बाइक निकाल रहे हैं, उसे छोड़ के आएंगे। दोनों बच्चों के जाने में ना 5 मिनट का अंतर होता है। युग पहले निकलता है, प्रीत उसके 5 मिनट के बाद निकलता है। तो फाइनली युग निकल गया है, वो बाय करते करते मुझे वहाँ तक जा रहा है। ओके तो चलिए, युग तो चला गया और अब है प्रीत की बारी। तो पहले तो दरवाज़ा बंद करते हैं और लंच बॉक्स मैंने यहाँ रख दिया है, वो बैग में डाल लेगा और ये यहाँ नाश्ता कर रहा है। और मैं चलती हूँ किचन, क्योंकि मुझे ना चाय पीनी है अभी, बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो फटाफट मैंने चाय बनाया हम दोनों के लिए, ये भी युग को छोड़ के आ गए थे। तो फ़िलहाल ना इत्मीनान से चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर घर के बाकी काम करने वाली हूँ। वैसे भी मैंने ना ऑलमोस्ट घर के कुछ हिस्सों को समेट लिया है, घर के कुछ हिस्सों को मैंने क्लीन कर दिया है। बस मुझे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी है और झाड़ू पोछा जो रहता है वो करना होता है। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा इत्मीनान से बैठ के चाय पानी पी लेते हैं। एक्चुअली प्यास मुझे बहुत ज़ोर से लगी हुई है, उठते के साथ ना सच में बोल रही हूँ नहीं हो पाता है। घर के इतने सारे, जैसे आपने देखा ही, किचन के साथ साथ मैं घर के बाकी हिस्सों को भी थोड़ा बहुत समेट रही थी, क्लीन कर रही थी, ताकि जो साफ़ सफाई वाला काम है वो जल्दी ख़त्म हो। तो इस चक्कर में ना प्यास लग रही है कि भूख लग रहा है, उधर ध्यान ही नहीं जाता है। और खाना पीना जब भी होना है इत्मीनान से बैठ के करना चाहिए, वो खड़े खड़े भाग दौड़ के वो अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो अब जाकर थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैंने इत्मीनान से पहले चाय पानी पिया और उसके बाद वापस से लग गई हूँ घर के कामों में। तो आज मुझे सफाई करनी है अपने इस एंट्रेंस वाले हिस्से की, जहाँ हम सूर्य रखते हैं, और ख़ासकर इस सूर्य की बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो मैंने सोचा एक बार क्लीन कर देती हूँ। और साथ ही साथ ना बहुत सारे जूते चप्पल ऐसे यहाँ पड़े हुए हैं ना, जो सिर्फ जगह घेरे हुए हैं और जिनका कोई काम नहीं है, क्योंकि वे थोड़े से फट गए हैं, थोड़े से टूट गए हैं। तो उस चक्कर में ना वो यहाँ रखे हुए हैं कि आज कल परसों ऐसे करके बन जाएगा तो यूज में आ जाना है कभी ना कभी, बट ऐसा होता नहीं है। कई सारे जूते चप्पल मैंने खुद ही रखे हैं कि बनाने दे दूँगी, यूज में आ जाएगा कभी इमरजेंसी में। लेकिन सच बोल रही हूँ, 1 साल से ऊपर हो गया है, कोई यूज में नहीं आ रहा है। तो फाइनली आज मैंने डिसाइड किया कि इन सबको निकाल के बाहर हटाती हूँ, क्योंकि सच में एक तो सूर्य साइज़ में छोटा है, ऊपर से हम चारों का जूता चप्पल सब यहीं रहता है, और उसमें से बिना मतलब वाले जूते चप्पल भरे हुए हैं जो जगह घेरे हुए हैं, जिसके चक्कर में ना जो सही से जूते चप्पल है ना, जो अच्छे हैं वो नहीं जा रहे हैं, वो मुझे फिर ना इधर उधर रखने पड़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने आज डिसाइड किया है, जो भी हो, जो भी चप्पल के फीते टूट गए हों या फिर जूते फट गए हों, सबको मैं हटाने वाली हूँ। तो आज करने वाली हूँ इन सारे जूते चप्पलों की छटनी, जो सही से हैं, अच्छे से हैं, यूज में हैं, वो सारे जाएंगे सूर्य के अंदर, और जो फट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, जिनका कोई यूज नहीं है, साइज में छोटे हो गए हैं, वो बाहर रखने वाली हूँ, मतलब उसे हटाने वाली हूँ। हम अक्सर बोलते हैं ना कि घर में स्टोरेज की कमी है, जगह नहीं है, चीज़ों को रखे कहाँ, इस वजह से ये इधर उधर फैले हुए नज़र आते हैं, मुझे इधर उधर उन्हें सेट करना पड़ता है। पर दूसरी तरफ ना जगह होती है घर में, स्टोरेज भी होते हैं सभी के घर में, पर उन्हें ना सही से यूटिलाइज करने का तरीका नहीं पता होता है, इसलिए चीज़ें ना फैली हुई नज़र आती है। अगर आप इस तरीके से काम बीच बीच में करोगे ना, हर जगह के बीच बीच में क्लीनिंग करोगे, सफाई करोगे, छटनी करोगे ना, तो आपको बहुत सारा स्पेस उसी में मिल जाना है। जैसे मुझे ये सूर्य एक में मिल गया, अभी इतना स्पेस इसमें एक्स्ट्रा और है ना कि मैं इसमें और एक्स्ट्रा 2-3 जोड़ी चप्पल जूते डाल सकती हूँ। तो यही होता है, घर में स्टोरेज रहता है बट बेफालतू की चीज़ों से ना वो भरा पड़ा रहता है। तो जो सही जूते चप्पल थे वो सूर्य के अंदर गया, और जो बाकी एक्स्ट्रा वाले निकले थे ना, जो ख़राब थे, उसे मैंने साइड करके नीचे रख दिया है, बाद में हटाऊंगी, अभी मैंने यहाँ से हटा दिया है।
और उसके बाद सूर्य को मैंने अच्छे से कपड़े से क्लीन कर दिया और रनर मैं चेंज कर रही हूँ। ये वाला रनर मैं डाल रही हूँ क्योंकि रनर भी थोड़ा गंदा हो रखा था। और साथ ही साथ मैंने ना सूर्य का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया है। पहले जो मेन गेट हमारा है ना उसके जस्ट अपोजिट में ठीक सामने में रखा रहता था, अब भी मैंने उसी डोर के थोड़ा सा सामने में रख दिया है। इस वाले वॉल पे थोड़ा बहुत डेकोर करूँगी ताकि यहाँ का लुक और अच्छे से निखर के और खूबसूरत लगे, क्योंकि घर का जो एंट्रेंस होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसकी साफ़ सफाई और इंटीरियर पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो फाइनली मैंने अपने घर के एंट्रेंस को पहले से बहुत ज़्यादा बेटर बना लिया है और अब सच में अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद ये ना मनी प्लांट है, तो इसके जो पत्ते हैं ना वो इधर उधर फैल गए हैं, तो उसे मैं ना एक जगह रख के अच्छे से धागे से बांध दे रही हूँ ताकि ये प्रॉपर एक जगह रहे और जब ये बढ़े ना तो अच्छा लगे, घना लगे, देखने में सुंदर लगे। मनी प्लांट की जो लतें होती हैं ना, जो उसके पत्ते होते हैं ना, वो नीचे गिरे हुए रहने नहीं चाहिए, वो ऊपर उठे ही हुए रहने चाहिए, वास्तु के अनुसार अच्छा रहता है। तो इसीलिए उसे मैंने ऊपर की ओर अच्छे से उठाकर बांध दिया है ताकि जो भी पत्ते और भी बड़े ग्रो हो ना वो ऊपर की तरफ ही चढ़े। और उसके बाद कपड़े मैंने लगाए थे मशीन में, वो सारे कपड़े धुल गए हैं, तो फटाफट इन्हें डालती हूँ वापस से बालकनी में, क्योंकि अभी जो मौसम हो रखा है ना उसका कोई ठिकाना नहीं है, कब बारिश हो जा रही है, कब धूप हो जा रहा है, कब क्या हो जा रहा है, मतलब मौसम ना सच में समझ से बाहर है। तो इसलिए फ़िलहाल के लिए डाल दे रही हूँ बालकनी में। कुछ को डालूंगी पीछे वाली बालकनी में, इस वाली बालकनी में, कुछ को जो आगे वाली बालकनी है ना फ्रंट में हमारी, वहाँ मैं डाल दूँगी कुछ कपड़ों को। तो ऐसे में कपड़े अच्छे से दोनों बालकनी में सेट हो जाने हैं और सूख भी जाने हैं जब तक थोड़ी बहुत धूप हो रखी है। और इसी के साथ ना इस ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और एक चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आप सब अपना ख्याल रखिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा।